हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। इससे पिछले क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन को देखे थे। आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 2 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इतना का मान बताना है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 बाई कोसेक थीटा बटा कॉस थीटा बराबर जानते हैं 1 बाई सेक थीटा। अगर साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर इसको हम करेंगे तो 1 बाई कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बाई, तो यहां से हमको निकल के आ गया सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहां से टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है। टेन थीटा बराबर या तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा, या तो कोसेक सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। तो यहां पर अगर टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा कोसेक थीटा और टेन थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, 2, और 2 के बटा में अगर 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया कि सेक थीटा का मान हो गया 2 और कोसेक थीटा का मान हो गया 1, और इसी मान को इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेक थीटा बराबर 2 और कोसेक थीटा बराबर 1, तो कोसेक थीटा बराबर 1 और कॉस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक का मान 2 और सेक का मान 2 और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 बटा। उसी तरह से नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉस के मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और सेक का मान कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1 माइनस 4 यानी कि -3 बटा 4 और 1, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको आप चाहते तो पाइथागोरस से भी बना सकते थे। टेन थीटा बराबर जैसे क्या होता है, टेन थीटा बराबर 2 दिया हुआ है और टेन थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, P बटा B। यहां से आप h निकाल लीजिए और h निकालने के बाद P और B h प्राप्त हो जाएगा, और फिर P B h के सहायता से आप cos स्क्वायर थीटा और sin कोसेक सेक स्क्वायर थीटा का मान रख करके आप यहाँ से भी इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन यह प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13, तो टेन थीटा का मान। तो आप याद कीजिए कि हम इससे पहले के जो थ्योरी क्लास में बताए हैं उसमें आपको फॉर्मूला बताया। तो फॉर्मूला क्या था कि P साइन थीटा प्लस B cos थीटा बराबर ऐसा, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो पाइथागोरस से आया, क्योंकि साइन को कोफिशिएंट को P है और B cos के कोफिशिएंट को B, यानी कि साइन को कोफिशिएंट को क्या कहते हैं लंब, और cos को कोफिशिएंट को आधार कहते हैं। और इस दोनों के स्क्वायर से जो बनेगा वह किसका स्क्वायर निकलेगा, तो कर्ण का स्क्वायर। बस यही करना है कि साइन का जो कोफिशिएंट, ये नहीं कि अगर इधर है एक लंब तो इधर ही रखेंगे, नहीं, साइन का कोफिशिएंट जो भी रहेगा वह P कहलाएगा और cos का कोफिशिएंट जो रहेगा वह B कहलाएगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो साइन साइन कोफिशिएंट कितना है P, और P बराबर कितना है 12।
और कॉस का जो कोफिशिएंट है वह कितना है b, तो कितना है 5। तो यहाँ p है और b है और h बराबर h अगर लाना है तो देखेंगे यहाँ से किससे, तो पाइथागोरस से। पाइथागोरस से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, ये पाइथागोरस। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस अगर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अगर यहाँ से आ जाता है तो इसका मतलब कि यह पाइथागोरस थ्योरम पर पेरीमीटर। तो यहाँ से जब p निकल गया और b निकल गया तो यहाँ से हम cos tan थीटा बराबर निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p बटा b। तो p का मान कितना 12 और b का मान कितना है, यानी कि यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर 12/5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसको याद ही कर लीजिए, ये जो है यह फॉर्मूला है, वो भी यही फॉर्मूला है, यह इस पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है कि यहाँ तो टाइम पूछ सकता है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ सकता था कुछ भी पूछ सकता था, कोस का भी पूछ सकता था, सेक भी पूछ सकता था, कोसेक। यहाँ से इस क्वेश्चन से सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, सभी ट्रिगो का फंक्शन का फॉर्मूला पूछ सकता था, इसलिए 10 का पूछा है। तो 10 बराबर कितना होता है p बटा b और इसका आंसर 12/5 होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan a प्लस sec a बराबर 3 तो sin a का मान। इससे पिछले क्लास में जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस समय हम फॉर्मूला बताया, एक बेसिक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अगर इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर सेक a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस। अगर हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इस सेक थीटा माइनस टेन थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर इधर रखते हैं और इसको उधर लेके चल जाते हैं तो 1 सेक थीटा प्लस, उसी पर ये क्वेश्चन आधारित है। थीटा के जगह पर एंगल ए है तो टेन ए प्लस सेक ए बराबर 3। जब टेन ए प्लस सेक ए बराबर 3 तो जब टेन ए प्लस सेक, यहाँ से देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर 1 माइनस सेक माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहेंगे तो माइनस टेन ए प्लस सेक ए बराबर 1/3। समझ में नहीं तो 1/3 कहाँ से है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसीलिए माइनस का वैल्यू टेन थीटा पहले है, इसीलिए जो माइनस टेन थीटा है और पहले लगे, क्योंकि टेन थीटा का जो चिन्ह है वह माइनस में है और सेक थीटा का जो चिन्ह है वह प्लस में, इसीलिए गड़ दिया। तो जब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना 3, तो 1/3 वही बिंदु। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, टेन थीटा से टेन थीटा खत्म, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा सेक बराबर 3 प्लस 1/3, 2 सेक ए बराबर 10/3। यहाँ से 2 से खत्म हो जाएगा 5, यानी कि
सेक ए बराबर 5/3 और सेक ए बराबर कहने का मतलब बी बटा कितना, बी बटा एच, सॉरी एच बटा, तो एच बटा बी यहाँ हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट काम कर रहा है, 3 4 5, तो ट्रिपलेट से हो जाएगा, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा 4। तो P बराबर 4 और B बराबर 3 है और H बराबर 5, तो ट्रिपलेट काम कर रहा है यहाँ पे 3 4 और 5 पे। तो B का मान 3 और H का मान 5 और P का मान 4, तो यहाँ से तीनों वैल्यू निकल गया, P B H का मान, और यहाँ से किसी का भी मान अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पूछेगा तो यहाँ से निकल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि साइन A का मान पूछना है, तो साइन A बराबर क्या होता है, P बटा H। P का मान कितना 4 और H का मान कितना है 5, तो इस क्वेश्चन का साइन A बराबर 4/5, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो sin थीटा का मान। यहां से एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यहां से अगर हम sin स्क्वायर थीटा को इधर रखें और cos स्क्वायर थीटा को बराबर को उधर ले जाएं, तो cos स्क्वायर थीटा, तब यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब यहां से cos स्क्वायर थीटा देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इस cos स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं बराबर। अब यहां से हम देखते हैं, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां से हम देखते हैं तो 5 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, और जब यहां से साइन स्क्वायर थीटा, जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर के रूट चढ़ जाएगा 1/, तो यहां से जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस 2 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं था। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहता कि थीटा जो है वह 0 डिग्री से बड़ा, थीटा 0 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से अगर बड़ा रहता तो यह किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यह जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू रहता वह हमेशा पॉजिटिव रहता। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आएगा 1/2 आएगा। अगर यहाँ पर कंडीशन लगा देता कि जो थीटा का मान है वह 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी त्रिकोणमितीय फंक्शन रहता है वो सभी पॉजिटिव रहता, इसलिए नेगेटिव नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, इसीलिए साइन थीटा का मान पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में आएगा, प्लस और माइनस में 1/2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7,
तो थीटा का इसका बनाने का दो मेथड। एक मेथड, फर्स्ट मेथड ये है कि डायरेक्ट जो ऑप्शन में है उसको वैल्यू को थीटा का मान रखें। अगर हम 60 डिग्री मानते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7। अगर थीटा के जगह पर हम 60 डिग्री एंगल मानते तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 7। अगर थीटा का मान 60 रखने पर अगर LHS और RHS बराबर तो इसका मतलब कि 60 डिग्री इसका थीटा का मान कितना हो जाएगा तो 60 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है 2 और 2 पर क्या स्क्वायर। टेन 60 का मान कितना होता है तो √3 और √3 का स्क्वायर बराबर 6। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बराबर 6। यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब कि इसका आंसर जो थीटा का मान होगा वो ऑप्शन नंबर। एक दूसरा मेथड इसका है फॉर्मूला से। जैसे कि हमने इससे पहले बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और इस 1 को इधर लेके आते हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा और इस टेन थीटा को बराबर को उधर तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसी टेन स्क्वायर थीटा का मान हम इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 और इस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर मान रख देंगे। तो पहले से मेरा सेक स्क्वायर थीटा है प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 6। सेक स्क्वायर थीटा, एक सेक स्क्वायर थीटा यहाँ और एक सेक स्क्वायर थीटा तो हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा और 2 सेक स्क्वायर थीटा एक माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ से 2 से ये कट गया 4। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और सेक थीटा का मान जो 2 होता है एंगल में किसका मान होता है, सेक थीटा का जो मान होगा वो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। तो सेक से सेक यहाँ से खत्म यानी कि थीटा का जो मान आ गया वह 60 डिग्री आ गया। ठीक है। तो यहाँ से आप फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से भी आप इससे बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि थीटा का मान कितना 60 डिग्री। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा बटा cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 तो थीटा का मान। एक तो मेथड हो गया कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे उससे आ जाएगा, लेकिन सेकंड मेथड है जो बेसिक है वो क्या है, cos स्क्वायर थीटा बटा cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा जो है इधर आके जुट जाएगा तो हो जाएगा कितना 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर। और इस cot स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से cos खत्म हो जाए, इधर बच गया 4 यानी कि sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 और sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 और जब यहाँ पर स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो sin थीटा बराबर हो जाएगा
√3/2 और √3/2 साइन थीटा में मान होता है किसका, साइन 60 डिग्री का। तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो थीटा बराबर यहाँ से डायरेक्ट आ गया कितना, तो 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ से डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू अगर पुट देते हैं तो cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो जब 1/2 स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। बटा में cot स्क्वायर थीटा, तो cot 60 का मान जो होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस cos थीटा का मान 1/2 स्क्वायर है तो 1/4, ठीक है। यहाँ से आगे चलेंगे तो 1/4 और यहाँ से कट जाएगा, 4 × 12 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से 4 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 12/1 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे और 4 × 12, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि थीटा का एंगल जो मान होगा वह 60 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा का मान। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू। यहाँ से अगर हम लेना चाहेंगे तो cos थीटा को कॉमन लेंगे और cos थीटा को कॉमन लेने के बाद नीचे बच जाएगा 1 प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा यह एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा इससे खत्म, ऊपर में 1 है तो 1 माइनस साइन थीटा बच जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन थीटा से खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर में 1 है तो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, बराबर में 4। cos थीटा यहाँ से प्लस में है साइन थीटा और माइनस में साइन थीटा करता, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 1 2, और जब 2 हो गया और यहाँ देखिए फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर में। अब यहाँ से cos थीटा इंटू 2 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, एक cos से एक cos और 2 cos थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/4 और यहाँ से 1/2, तो cos थीटा में 1/2 मान हो जाएगा किसका, 1/2 मान होता है cos 60 का, और cos से cos खत्म तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। ये तो बेसिक मेथड। डायरेक्ट मेथड अगर थीटा का मान पूछे तो यहाँ से डायरेक्ट मान रख दीजिए, तो cos 60 का मान कितना, 1/2 बटा 1 प्लस साइन 60, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 प्लस यहाँ से cos थीटा का मान 1/2 बटा में 1 माइनस √3/2, बस इसी को सॉल्व करिएगा तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/2 बटा में 2 हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा प्लस √, उसी तरह से 1/2 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3/2, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 1/2 इंटू 2/2 प्लस √3 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म। इन दोनों में अब यहाँ माइनस एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, यहाँ से प्लस करता हूँ 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 4 और नीचे में स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 3 4/1 यानी कि 4 आ गया। LHS बराबर RHS। इसका मतलब कि थीटा का मान जो होगा वह कितना 60 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू 2 कब? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या हम इसको टेन थीटा लिख सकते हैं? तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा। और हम लोग जानते हैं कि टेन 45 थीटा का मान जब 45 डिग्री रखेंगे टेन में या कॉट में तो उसका मान 1। तो टेन 45 का मान 1, तो टेन यानी कि थीटा बराबर यहाँ कितना रख रहे हैं 45 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर 1 और कॉट थीटा बराबर 1 यानी कि 2 बराबर 2, LHS बराबर RHS प्रूफ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा कितना 45। अगर इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इन दोनों का फिर से एलसीएम लीजिए, फिर गुना भाग करिए और आने पर 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है? तो यहां से हम लोग देखते हैं कि इसमें दो वेरिएबल है, एक थीटा है और एक x। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि अगर हम इसको 1 बना दें, cos थीटा को अगर 1 बना दे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। जैसे कि अगर x बराबर 1 मान लें और थीटा के जगह पर 90 डिग्री मान लें, तो क्या x का मान 1 और थीटा का मान 90 डिग्री से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो x का मान 1 प्लस 1/1 इक्वल टू 2 और cos 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि 1 प्लस 1 बराबर 2 और इधर बराबर 2, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया 2। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि x बराबर 1 रखेंगे और थीटा का बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो 2 ये मेरा प्रूफ। और इसी का मान अगर x का मान लिया जाए कि x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा वैल्यू थीटा का मान अगर हम रखेंगे, ऑप्शन में रखेंगे कि थीटा का मान किसका हम मान रखेंगे कि वह हमको 2 रिजल्ट। तो थीटा का मान 90 डिग्री, अगर थीटा का मान यहाँ पर रखते हैं तो 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री का मान 1 तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4। ये ऑप्शन नहीं। दूसरा ऑप्शन के पास चलते हैं। यहाँ देखते हैं कि 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस 1, यानी कि यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 2 नहीं देना, हमको 2 चाहिए। यहाँ देखते हैं तो 2
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 90 का मान 0, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2। यानी कि यही हमको इस क्वेश्चन का इस ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि इसका जो एक्स स्क्वायर वैल्यू रखने पर 2 दिया और थीटा का मान रखने पर भी 2। इसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।